अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोल देते हैं, जैसे कि वो बहाने बना रही है, मैंने तुम्हें ये बताकर गलती कर दी, मुंह मत चिढ़ाओ, बुरे लग रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हम बहाने बनाना, गलती करना, मुंह चढ़ाना, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो हम यही इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएँ। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये वाला सेंटेंस देखेंगे जिसके अंदर आ रहा होगा कि वो बहाने बना रही है। ठीक है, बहाने बनाना। इसके लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा इस तरह के सेंटेंसेस के लिए, तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, जो भी बहाने बना रहा है वो सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मोडाल भी हो सकता है, कोई मे, कैन, शुड, वुड, जो भी हो सकता है। ठीक है, और कोई हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, जो भी हो सकता है, यानी कि ठीक है वो टेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा मेक एक्सक्यूजेस। मेक एक्सक्यूजेस जो है यहाँ पर हमारा एक कॉलोकेशन है मेक का, जिसका मतलब होता है कि बहाने बनाना। ठीक है, बहाने बनाना। ये जो मेक है ना, यहाँ पर हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा होगा। तो अगर कोई चेंजेस हो रही होंगी टेंस के अकॉर्डिंग, अगर सेकंड फॉर्म चाहिए होगी तो वो मेड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म चाहिए होगी तो वो भी मेड होगी। ठीक है, और आईएनजी फॉर्म चाहिए होगी तो मेकिंग, और अगर फिफ्थ फॉर्म जो कि एस वाली होती है वो चाहिए होगी तो मैक्स हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो वो बहाने बना रही है, वो बहाने बना रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से होता है। हम बोलेंगे शी इज़ मेकिंग। ठीक है, मेक में आईएनजी लगे क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए होती है कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो शी इज़ मेकिंग, वो बना रही है, क्या बना रही है? एक्सक्यूजेज, बहाने बना रही है। शी इज़ मेकिंग एक्सक्यूजेज, वो बहाने बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। तुम हमेशा बहाने बनाते हो, तुम हमेशा बहाने बनाते हो, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम है, यू है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब में कोई एस और एस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। यहाँ पे यू क्या है? सेकंड पर्सन है। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज, यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। बहाने क्यों बना रहे हो? सच बताओ। बहाने क्यों बना रहे हो? सच बताओ क्यों बना रहे हो। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो है, लेकिन एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डब्ल्यू एच फैमिली इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ जाएगा और उसके बाद जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ना कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। अगर सब्जेक्ट में आई होगा तो एम लग जाएगा, यू वी दे और प्लूरल नेम होंगे तो आर लग जाएगा, और अगर ही शी इट एंड सिंगुलर नेम होगा तो वहाँ पर लग जाएगा इज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो बहाने क्यों बना रहे हो, यानी कि हमें पता चल रहा है कि हम सामने वाले से बोल रहे हो, सामने वाला सेकंड पर्सन होता है, यू होता है। ठीक है, तुम बहाने क्यों बना रहे हो, ये बहाने क्यों बना रहे हो, सच बताओ। सच बताओ ये एक हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है जो कि वर्ब से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो देखें सेंटेंस किस तरह बन जाएगा। वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज, वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज, टेल द ट्रूथ। ठीक है, वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज, तुम बहाने क्यों बना रहे हो, टेल द ट्रूथ, सच बताओ। नेक्स्ट सेंटेंस। बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ, इम्पेरेटिव का नेगेटिव है डोंट से शुरू। डोंट मेक एक्सक्यूजेज, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, वो भी नेगेटिव है। नेगेटिव का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? आई डिडंट मेक, डिड नॉट का कॉन्ट्रेक्शन है डिड। ठीक है, आई डिडंट मेक एनी एक्सक्यूज़, आई डिडंट मेक एनी एक्सक्यूज़। ठीक है, मेक एक्सक्यूज़, यहाँ पे क्योंकि बहाना एक सिंगुलर आ गया था इसलिए एक्सक्यूजेज ने लगाया बहाना। ठीक है, तो एक्सक्यूज़ आ गया। आई डिडंट मेक एनी एक्सक्यूज़, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। तो अब इस तरह के सेंटेंसेस देखते हैं कि जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि गलती करना। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इसमें जो है तीन जो है मेक के कॉलोकेशंस लिए हैं। ठीक है, मेक के साथ वर्ड लग के वो मीनिंग दे रहा है।
तो अब गलती करने के लिए हम क्या मेक का कोलोकेशन यूज़ करेंगे, चलें देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद आ जाएगा मेक मिस्टेक, ठीक है। और मेक जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है तो इसकी फॉर्म्स बदलती जाएंगी, सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड, और आईएनजी फॉर्म मेकिंग, और फिफ्थ फॉर्म मेक्स, ठीक है। तो वो टेंस के अकॉर्डिंग बदलती जाएंगी। मेक मिस्टेक, ओके, यानी गलती करना। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज तुम ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहे हो, तुम ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहे हो। ये हमारा हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मैं फॉर्मूला पहले बता चुकी हूँ, इसलिए डायरेक्ट सेंटेंस बताऊँगी। वाई आर यू मेकिंग सच मिस्टेक्स, वाई आर यू मेकिंग सच मिस्टेक्स, ठीक है। तुम ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने एक गलती कर दी, मैंने एक गलती कर दी। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होती है ना, तो यहाँ पे मेक की सेकंड फॉर्म आएगी मेड, तो बोलेंगे आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दी, आई मेड अ मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तुम्हें ये बताकर गलती कर दी, मैंने तुम्हें ये बताकर गलती कर दी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हम बोलेंगे आई मेड अ मिस्टेक बाय टेलिंग यू दिस, ठीक है। बताकर तो बाय टेलिंग यू दिस, आई मेड अ मिस्टेक बाय टेलिंग यू दिस, मैंने तुम्हें ये बताकर गलती कर दी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने बहुत गलतियाँ की हैं, उसने बहुत गलतियाँ की हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। हैव हमें पता है आई वी यू दे के साथ आता है और प्लूरल नेम, और हैज़ ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ आता है। तो बोलेंगे ही हैज़ मेड लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। अब यहाँ पे मिस्टेक में ऐसे लग जाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा गलतियाँ हैं ना। ही हैज़ मेड लॉट्स ऑफ मिस्टेक, उसने बहुत गलतियाँ की हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई बात नहीं, हर कोई गलती कर देता है। कोई बात की नहीं, नो प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, डोंट वरी भी बोल सकते हैं। हर कोई गलती कर देता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हर कोई के लिए एवरीवन का यूज़ कर लेंगे, तो हम बोलेंगे नो प्रॉब्लम एवरीवन मेक्स मिस्टेक, हर कोई गलती कर देता है। तो ये हमारा था गलती करना। अब मेक का एक और यूज़ देखते हैं, जो हमारा यूज़ होता है मुँह चढ़ाना के लिए। मुँह चढ़ाना यानी अजीब अजीब से फेसेस बनाते हैं ना, वो मुँह चढ़ाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद आएगा हमारा मेक फेसेस यानी मुंह चढ़ाना, ठीक है। मुंह चढ़ाना मेक फेसेस, तो मेक की वही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मेड रहेगी और आईएनजी फॉर्म मेकिंग हो जाएगी, और एस वाली फॉर्म जो होगी मैक्स हो जाएगी। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज वो मुंह चढ़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है रहा था, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस का टेंस इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज आता है ही शी इट एनी सिंगुलर नेम और आई के साथ, ठीक है। और वर आता है यू वी दे और एनी प्लूरल नेम के साथ, ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज मेकिंग फेसेस, ही वॉज मेकिंग फेसेस। ही आया, उसके बाद वॉज आया क्योंकि ही क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वॉज आया, मेक में आईएनजी लग गई, मेकिंग फेसेस, ठीक है। ही वॉज मेकिंग फेसेस, वो मुँह चढ़ा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें क्या लगता है मुँह चढ़ाना मजाक क्या है, तुम्हें क्या लगता है मुँह चढ़ाना मजाक क्या है। तो हम बोलेंगे डू यू थिंक इट इज़ फनी टू मेक फेसेस, डू यू थिंक इट इज़ फनी टू मेक फेसेस, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस आगे। सो नेक्स्ट सेंटेंस, यार मुँह चढ़ाना बंद करो, यार मुँह चढ़ाना बंद करो, इस तरह से बोलते हैं बडी स्टॉप मेकिंग फेसेस, बडी स्टॉप मेकिंग फेसेस। बडी बोलते हैं यार के लिए, या ब्रो, या जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज मुँह मत चढ़ाओ, बुरे लग रहे हो। डोंट मेक फेसेस यू लुक बैड, डोंट मेक फेसेस यू लुक बैड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुँह चढ़ाकर मुझे मज़ा आ रहा है, यानी कि मैं फ़न कर रहा हूँ, हैविंग फ़न का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी एक कॉलोकेशन है, हैव फन। तो हम बोलेंगे आई एम हैविंग फन मेकिंग फेसेस, आई एम हैविंग फन मेकिंग फेसेस। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं मेक के। तो ये मेक के मैंने 3 कॉलोकेशंस लिए थे, तो इसके अंदर हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि गलती करने के लिए क्या यूज़ करें। अब गलती करने के लिए हम डू मिस्टेक का यूज़ नहीं कर सकते, हमें मेक मिस्टेक ही यूज़ करना होगा, ठीक है। अब ये मुंह चढ़ाना, इसके लिए मेक फेसेस यूज़ करेंगे, हम मेक का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। बहाने बनाना, उसके लिए हम मेक एक्सक्यूजेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह के लफ्ज़ों को किस तरह से बोलें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आप चाहते हैं मेक के और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी लेकर आऊँ तो मैं इंशाल्लाह उसको ग्रेजुअली लाती रहूँगी, ठीक है। थोड़े थोड़े से हमें सीखना चाहिए
ताकि आराम से हम उसको अडॉप्ट कर सकें, क्योंकि कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। मैं कभी बहाने नहीं बनाती या बनाता, ठीक है, मैं कभी बहाने नहीं बनाती या बनाता। तो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखें, आपको भी खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप और भी सेंटेंसेस बनाकर लिख सकते हैं। ज़रूर नहीं कि मैंने जो एक सेंटेंस दिया है सिर्फ वही बनाकर लिखें, और भी बना के लिख सकते हैं। अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। सो लेट्स सी कि कौन कौन बनाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो थैंक यू सो मच।